वेलकम बैक। देखिए हम लोग ग्रुप थ्योरी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब ये देखो, ये पहले भी हम लोगों ने देखा था, तो एक कह सकते हो कि ये एक रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का, और जो कुछ रिजल्ट्स वगैरह है उसको भी रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको इसको अच्छे से देखना है और सिंपल है, तो इस तरह का क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या है। लेट दो ग्रुप आपको लेना होता है, एक G1 लिया गया है विद द ऑपरेशन स्टार एंड G2 विद दिस ऑपरेशन, बी टू ग्रुप्स डिफाइन। अब डिफाइन कर रहे हैं G1 क्रॉस G2। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो G1 G2 का डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये ऑर्डर पेयर AB में लिखा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जैसे पहले लिखते थे, और ये जो पहला वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा और जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करेगा। ठीक है, देन दिस सेट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 एंड G2। काफी सिंपल है, एंड इट फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर गिवन कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब ये ग्रुप फॉर्म करता है, तो इसके ग्रुप फॉर्म करने के लिए जो कुछ हमको चाहिए डेफिनेशन, उसमें पहला है आपका बाइनरी ऑपरेशन। के बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो G1 और G2 के लिए आप बाइनरी ऑपरेशन को इस तरीके से डिफाइन करोगे। ठीक है, सपोज कर लो कि मैं दो एलिमेंट ले लेता हूं G1 से A1 A2 और दो एलिमेंट ले लेता हूं G2 से B1 B2। ठीक है जी, तो चूंकि G1 और G2 खुद एक ग्रुप है, तो ये क्लोज्ड होगा डेफिनेटली अंडर दिस ग्रुप, और नीचे वाला भी क्लोज्ड होगा। अब देखिए, जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे ना, तो अब ये दो एलिमेंट है G1 क्रॉस G2 का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो G1 क्रॉस G2 का एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर में लिया जाता है, तो ये एक ऑर्डर पेयर हो गया, ये दूसरा ऑर्डर पेयर हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, वो डिफाइन किया जाएगा A1 स्टार A2 B1 ऑपरेशन B2। बहुत सिंपल है, क्योंकि आपने जो दो ग्रुप लिया था, तो G1 को आपने स्टार के साथ लिया है और G2 को आपने इसके ऑपरेशन O के साथ लिया है। ठीक है ना, दोनों के लिए आपका ऑपरेशन का जो नोटेशन है वो अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है, जो पहला एलिमेंट है वो G1 से होगा। ठीक है जी, तो पहला एलिमेंट चूंकि G1 से है और आप G1 क्रॉस G2 डायरेक्ट प्रोडक्ट में डिफाइन किए हो, तो जो फर्स्ट एलिमेंट जो भी बनेगा ना, वो कहां से बनेगा, वो आपका G1 से बनेगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो आपका G2 से बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो बन रहा है A1 A2, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये इसके ऑपरेशन से बनेगा, और जो B1 और B2 के बीच ऑपरेशन होगा वो इसका ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिफाइन करेंगे, पहले से आप जानते हो। आगे देखो, नंबर 2 है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट डेफिनेटली E1 और E2 होगा। ठीक है, सच दैट कि अगर मैं AB को E1 E2 से ऑपरेट करूं, या मैं E1 E2 को AB से ऑपरेट करूं, तो मेरे को AB मिलेगा, जैसा कि आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो E1 E2 आप लेंगे ना, तो E1 क्या होगा, दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन G1 एंड E2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन G2। ठीक है, ये सब पहले से आप जानते हो। कुछ एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे। तो अगर आप ये दोनों चीज लेते हैं, तो बाकी तो इनवर्स ऑफ एलिमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए ये जो क्रॉस आपका ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो क्या करता है, एक ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, सब हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल देखिए, G2 क्रॉस U3 इज ए ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे Z2 लिया गया है, U3 लिया गया है। तो Z2 आपको पता है क्या है, ये सेट ऑफ जो है इंटीजर मॉडुलो 2 है, तो इसमें 0 और 1 दो एलिमेंट होता है, पहले से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और U3 में आपका 3 के को प्राइम एलिमेंट होगा, तो 1 और 2 होगा। ये दोनों हो गया। अब देखो, हम लोग को पता है कि Z2 जो है अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, और ये जो U3 है ये अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो अब अगर मैं Z2 क्रॉस U3 निकालूं, तो कैसे निकालूंगा, तो सिंपली देखो, Z2 क्रॉस U3 पहले निकालोगे, तो पहले तो आप 0 का लोगे, ठीक है, 1 के साथ में, फिर 0 का लोगे 2 के साथ में, तो 0 1 बन गया, 0 2 बन गया। ठीक है, फिर आप लोगे 1 का 1 के साथ में और 1 का 2 के साथ में, तो 1 1 और 1 2 बन गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो डेफिनेटली कि यहाँ पे मेरे को 4 एलिमेंट मिला है। ठीक है, तो चूंकि 4 एलिमेंट टोटल मिल रहा है, तो 4 एलिमेंट का कोई भी ग्रुप क्या होता है, क्लीन्स 4 ग्रुप K4 के आइसोमॉर्फिक होता है। तो सो दिस इज द आइसोमॉर्फिक टू K4। अब अगर ये K4 के आइसोमॉर्फिक है, तो इसमें जो है K4 के जैसे एलिमेंट होंगे, यानी एक एलिमेंट तो आपका आइडेंटिटी होगा। सो दिस वन इज आइडेंटिटी हियर 0 1, और बाकी सारे एलिमेंट इटसेल्फ इनवर्स होंगे, यानी सबका इनवर्स वो खुद ही होगा। तो ये भी इटसेल्फ है, ये भी इटसेल्फ है, और ये भी आपका इटसेल्फ इनवर्स है यहाँ पे। राइट, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे हम लोग पहले ये देखें,
कि इसमें कोई डाउट नहीं कि आपका 0 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। चूंकि आप किसी भी एलिमेंट के साथ में इसको ऑपरेट करोगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लो आपने ले लिया ये 1 1, ठीक है, तो 1 1 ले लिया मैंने। अब 1 1 को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ किसके साथ में, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 1 के साथ में। तो देखो क्या आएगा, ये 1 1 है, ये 0 1 है। तो ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया कि अब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट ग्रुप के बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट होगा। तो फर्स्ट ग्रुप कौन है, यहाँ पे Z2 फर्स्ट ग्रुप है आपका, और आपका U3 क्या है, ये आपका सेकंड ग्रुप है, ठीक है। इसका ऑपरेशन है प्लस, इसका ऑपरेशन क्या है, इनटू। तो देखिए, तो पहला एलिमेंट को लेंगे 1 और 0 को, तो हम बीच में क्या लेंगे, प्लस लेंगे, ठीक है, कॉमा। फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे ये 1 और ये 1, बीच में क्या लेंगे, बीच में इनटू लेंगे। बिल्कुल जो है सिंपल सी बात है, ठीक है। पहले से हम लोग करते आ रहे हैं इसको, कोई इशू नहीं होना चाहिए कि आप डेफिनेटली जो भी एलिमेंट यहाँ पे लिखा जाता है ना, तो उसमें जो रिजल्ट आ रहा है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होता है, Z2 से बिलोंग करता है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो U3 से बिलोंग करता है, ठीक है। तो जब भी फर्स्ट एलिमेंट का ऑपरेशन होगा तो वो फर्स्ट एलिमेंट जब भी आप फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का ऑपरेशन करोगे तो आपको फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट देगा। सो आपको वहां पे जो ऑपरेशन लेना है वो फर्स्ट ग्रुप का लेना है, ठीक है। और जब आप सेकंड ग्रुप को आपस में ऑपरेट करोगे तो सेकंड ग्रुप का जो ऑपरेशन है वो आपको सेकंड ही ग्रुप का एलिमेंट देगा। तो उसमें हमेशा जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, सेकंड ग्रुप का होगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। चलो, तो अब क्या हो गया, ये 1 + 0 1 आ गया, 1 × 1 भी आपका 1 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूजुअल जो नोटेशन है वो एडिशन मॉडुलो 2 होगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो आपका 3 होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, चूंकि ये U3 है, ये Z2 है, तो Z2 जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2 में ग्रुप बनाता है, और U3 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 में ग्रुप बनाता है। ये सब बातें हम लोग पहले से देख चुके हैं, ठीक है। तो 1 1 आ गया। तो यही मैं कह रहा था कि 1 1 को हमने 0 1 से ऑपरेट किया तो 1 1 ही आया। इसी तरीके से आप अगर देख लोगे कि 0 1 को मैं अगर ऑपरेट करूंगा 1 1 से तो क्या आएगा, अगेन 1 1 ही आएगा, यानी एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप देख रहे हो ना 0 1 की वजह से। सो दिस 0 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो कंफर्म होता है ये कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आप बाकी सारे एलिमेंट का देख सकते हो, जैसे 0 2 इसका ये इटसेल्फ इनवर्स है। कैसे, तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है इनवर्स ऑफ 0 2 इज 0 2। कैसे, तो 0 2 0 2 को आपस में ऑपरेट करोगे, ठीक है, तो इस तरीके से ऑपरेट होगा तो आपको देखो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। लाइकवाइज अगर आप इनवर्स ऑफ 1 1 देखोगे तो आपको 1 1 ही मिलेगा, क्योंकि आप 1 1 को ही आपस में ऑपरेट करोगे, ठीक है, तो आपको अगेन आइडेंटिटी मिलता है। लाइक दैट 1 2 का इनवर्स भी आपको 1 2 ही मिलेगा, क्योंकि आप इसको आपस में ऑपरेट करोगे तो यहाँ पे ऑपरेट किया गया तो आपको आइडेंटिटी मिलता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है काम करना, जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से करना है, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो कुछ रिमार्क है। क्या है रिमार्क, रिमार्क ये है कि जो U3 है मेरा ना, अभी हम लोग जो U3 ले रहे थे, ठीक है, जो कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 में ग्रुप बनाता है, और इसमें सेट ऑफ इंटीजर होते हैं को प्राइम टू 3, तो ये U3 हो गया। तो U3 में जैसे इसका ऑर्डर 2 है, ठीक है, इसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है, कितने एलिमेंट है इसमें, 2 एलिमेंट्स हैं। इसकी कार्डिनलिटी क्या है आपकी 2 है, ठीक है। तो अब ये देखो कि ये क्या है, ये आइसोमॉर्फिक टू Z2 है, ओके, क्योंकि ये एक साइक्लिक ग्रुप है ना, 2 एलिमेंट का ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। ये आइसोमॉर्फिक टू Z2 होगा, राइट। तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि जो Z2 क्रॉस U3 है, ये मेरा क्या है, एक्चुअली ये आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2 होगा, ठीक है। U3 भी मेरा Z2 का आइसोमॉर्फिक है, एंड Z2 क्रॉस Z2 क्या होता है, ये आपका K4 क्लिंस 4 ग्रुप का आइसोमॉर्फिक होता है। तो ऐसे भी आप देख सकते हो, ठीक है। ऊपर से हम लोगों ने देख ही लिया कि इसमें 4 एलिमेंट आते हैं, और ऐसे भी आप देख सकते हो कि इसमें 4 एलिमेंट आएंगे, सो ये K4 के आइसोमॉर्फिक रहने वाला है। अब देखो कुछ यहाँ पे क्विक रिजल्ट्स हैं, थ्योरम है, ठीक है। क्या है, लेट अगर मान लो कि H जो है G1 का सब ग्रुप है, और K जो है G2 का सब ग्रुप है, तो H क्रॉस K डेफिनेटली क्या होगा, G1 क्रॉस G2 का सब ग्रुप होगा। काफी अच्छा प्रॉपर्टी है, यूजुअल भी है, ठीक है, क्योंकि G1 का एक सब ग्रुप H है, G2 का एक सब ग्रुप K है, तो H क्रॉस K, ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है H और K का, ये भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा G1 क्रॉस G2 का। कैसे होगा, इसको क्विकली प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सब ग्रुप का जो 1 स्टेप टेस्ट है जो मैं यूज करते आता हूँ, उसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ पे H क्रॉस K को डिफाइन करते हैं। तो H क्रॉस K को कैसे डिफाइन करेंगे, ये ऑर्डर पेयर HK होगा, H बिलोंग्स टू कैपिटल H, K बिलोंग्स टू कैपिटल K। अब कोई भी मैं 2 एलिमेंट ले लेता हूँ H क्रॉस K का, अगर मैं कोई 2 एलिमेंट XY लेता हूँ तो डेफिनेटली ये XY क्या होगा, इसी तरह का कोई ऑर्डर पेयर होगा। तो सपोज करता हूं कि X मेरा H1 K1 है और Y मेरा H2 K2 है, H2 K2 है, ठीक है। जहां डेफिनेटली H1 और H2 क्या होगा, H का मेंबर होगा, और K1 K2 आपका
कैपिटल के का मेंबर होगा। अब देखिए जो वन स्टेप टेस्ट होता है वो हम लोग ऐसे चेक करते हैं, XY इनवर्स, तो H1 K1 हो गया और H2 K2 का इनवर्स। ओके, अब देखो यहाँ पे जो इनवर्स का प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H2 इनवर्स और K2 इनवर्स। ठीक है जी, बीच में कॉमा भी होता है, कॉमा नहीं दे रहे हैं, ये यूजुअल है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट का आपस में ऑपरेशन होगा, ठीक है, पहले वाले ग्रुप के ऑपरेशन के साथ, और दूसरे वाले एलिमेंट का आपस में ऑपरेशन होगा दूसरे वाले ग्रुप के साथ। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलो देखो यहाँ पे क्या है ना कि H1 H2 इनवर्स, ये क्या होगा, चूंकि देखो चूंकि आप H1 और H2 दो एलिमेंट लिए हो H का, और ये एक सब ग्रुप है, तो वन स्टेप टेस्ट ये कहती है कि H1 H2 इनवर्स भी क्या होगा, H का मेंबर होगा। इसी तरीके से यहाँ से K1 K2 इनवर्स भी क्या होगा, K का मेंबर होगा। तो ये डेफिनेटली क्या है, ये जो है आपका H का मेंबर है और ये जो है आपका K का मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको H3 और K3 लिख सकता हूँ, सम अनदर एलिमेंट ऑफ H एंड K। तो ये अगेन क्या आ गया, HK में आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि H क्रॉस K क्या है, हमारा सब ग्रुप है। प्रूफ करना काफी सिंपल रहेगा। नेक्स्ट देख लो क्या है, कुछ रिमार्क है यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे बोल रहा है देयर में एग्जिस्ट सब ग्रुप G1 क्रॉस G2 अदर देन, देयर में एग्जिस्ट सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2 अदर देन H क्रॉस K। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोग ये देखें कि अगर H अगर G1 का सब ग्रुप है, बात समझिए, K G2 का सब ग्रुप है, ठीक है जी, तो यहां से हम लोगों को ये मिला कि H क्रॉस K क्या होगा, ये आपका सब ग्रुप होगा G1 क्रॉस G2 का। ये हम लोग देख लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि G1 क्रॉस G2, अगर आप ऐसा देख रहे हो कि G1 क्रॉस G2 है तो G1 क्रॉस G2 का सारा सब ग्रुप H क्रॉस K के जैसा होगा, H क्रॉस K फॉर्म का होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये H क्रॉस K से अलग भी हो सकता है, इसी को मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लीजिए, और मैं G1 और G2 दोनों को ले रहा हूँ Z2, ठीक है। तो जो G1 क्रॉस G2 है उसके लिए हम लोगों ने एक ग्रुप सपोज कर लिया, लेट Z2 क्रॉस Z2 क्या है, बी ए ग्रुप। मान लो ये मेरा कोई ग्रुप है, ठीक है, लेट Z1 क्रॉस Z2 बी ए ग्रुप, ये कोई ग्रुप है। अब मैं इसका सब ग्रुप देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहले आप दोनों ग्रुप को देख लो बढ़िया से, जैसे एक दोनों आपने Z2 ही लिया है ना, तो Z2 से जो Z2 का जो पॉसिबल सब ग्रुप है, क्योंकि Z2 क्या होता है, पहले Z2 को आप जान रहे हैं, Z2 क्या होता है, इसमें 0 और 1 दो एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक, चूंकि ये जो है दो ऑर्डर का सब ग्रुप है, इसका दो ही सब ग्रुप होगा, एक या तो ट्रिवियल 0 होगा और एक या तो खुद ये होगा, ठीक है। दो ही सब ग्रुप हो सकता है, तो यहाँ पे दो सब ग्रुप है, ये लिखा हुआ है सब ग्रुप्स, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है H1 या तो 0 हो सकता है और H2 0 1, तो Z2 का ये दोनों होगा, यहाँ पे वही चीज होगा। इसको मैंने K1 K2 नाम दिया है और इसको मैंने H1 H2 नाम दिया है, ठीक है। अब देखिए बारी बारी से देखते हैं, अगर मैं H1 क्रॉस K1 बनाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉसिबल सब ग्रुप है Z2 क्रॉस Z2 का, वो क्या क्या होगा, तो पॉसिबल सब ग्रुप होगा एक आपका H1 क्रॉस K1, तो 0 0 से ये 0 0 बन जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका हो सकता है H2 क्रॉस K1, H2 और K1 को क्रॉस कीजिएगा इन दोनों को, तो आपको ये मिलेगा 0 0 और फिर आपको 1 0, ठीक है जी, ये दूसरा सब ग्रुप मिल गया। फिर आपको तीसरा मिल सकता है H1 क्रॉस K2, H1 क्रॉस K2 करेंगे तो 0 0 और 0 1 मिलेगा, ये मिल गया। फिर आपको एक मिल सकता है H2 क्रॉस K2, तो ये आपको ये मिल जाएगा। तो ये सारे ही सब ग्रुप हैं, ये चारों, ठीक है। लेकिन इन चारों के अलावा मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे एक और सब ग्रुप है H5। ये H5 जो सब ग्रुप है, सब ग्रुप लिखा हुआ है शॉर्ट में ये, तो हियर H5 इज अ सब ग्रुप। कैसे, मैं सिंपली देखो Z2 क्रॉस Z2 में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो ये पूरा एलिमेंट होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक्चुअली क्या है, ये आपका Z2 क्रॉस Z2 ही है ना, जो कि K4 के जो है आइसोमॉर्फिक होगा, जो कि ये 4 ऑर्डर का ग्रुप है। कोई भी 4 ऑर्डर का ग्रुप क्या होता है, K4 के आइसोमॉर्फिक होता है। अब देखिए अगर मैं इसमें से सिर्फ दो एलिमेंट निकाल लूं, एक ये 0 0 और एक ये 1 1, तो ये तो अगेन एक ग्रुप बन जाएगा 0 0 और आपका 1 1। कैसे, देखो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये जो है इटसेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये आइसोमॉर्फिक टू Z2, यानी दो ऑर्डर का एक सब ग्रुप हो गया। तो ये भी तो सब ग्रुप है इसका, लेकिन ये जो H क्रॉस K का जितना भी फॉर्म पॉसिबल था, उन सारे पॉसिबल फॉर्म में कोई भी नहीं है, किसी से मैच नहीं करता, ना इससे मैच करता है, ना इससे ना इससे ना इससे। तो यहाँ पे जो H क्रॉस K के जितने फॉर्म थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि एक अलग से सब ग्रुप मेरे को दिख रहा है, ठीक है, Z2 क्रॉस Z2 का, जो कि Z2 ही है, कह सकते हैं हम लोग, Z2 के आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। और ये भी एक सब ग्रुप है जो कि
इस मॉडल का नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि G1 क्रॉस G2 अगर कोई आपका ग्रुप है और उसका सब ग्रुप अगर H क्रॉस K फॉर्म का है तो जरूरी नहीं है कि बस इसी फॉर्म का होगा, उसके अलावा भी हो सकता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिमार्क, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं फिर क्या है। फिर यहाँ पे देखो एक क्विक थ्योरम आ रहा है और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है, ज्यादा यूज करेंगे हम लोग। तो क्या है कि बोलता है कि अगर ए बी कोई एलिमेंट है G1 क्रॉस G2 का, ए G1 से है बी G2 से है, ऑर्डर ऑफ ए अगर m है, ऑर्डर ऑफ बी अगर n है, तो ऑर्डर ऑफ ए कॉमा बी यानी ये जो ऑर्डर पेयर है इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सिंपली एलसीएम ऑफ m कॉमा n होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो काफी मजा आएगा। पहले मैं आपको इसका क्विक प्रूफ दिखा देता हूं। जैसे देख लो, आपको ये गिवन है कि ऑर्डर ऑफ ए m है, ऑर्डर ऑफ बी n है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि डेफिनेटली ए m इज इक्वल टू E1 होगा, जहां E1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा G1 से, ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप है उससे, ठीक है, और m आपका लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ बी आपका n है तो Bn इक्वल टू E2 होगा, जहां E2 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा G2 से और n आपका लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है जी। अब देखो, सपोज करता हूं मैं कि ऑर्डर ऑफ ए बी के है। क्या है, ऑर्डर ऑफ ए बी के, ठीक है। तो अगर ऑर्डर ऑफ ए बी के होगा तो यहाँ पे के भी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, तभी तो ये इसका ऑर्डर हो सकता है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर ये इसका ऑर्डर है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए बी का पावर के क्या होगा, E1 E2 होगा, वेयर E1 इज आइडेंटिटी ऑफ G1 एंड A2 इज आइडेंटिटी ऑफ G2, राइट। अब देखो ए बी का पावर के, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। क्यों, देखो मैं बता रहा हूं, जब आप ए बी को आपस में ऑपरेट करोगे अंडर जो है फॉर G1 क्रॉस G2, ठीक है, इसके लिए तो ए और ए आपस में फर्स्ट ऑपरेशन से, फर्स्ट ग्रुप के ऑपरेशन से ऑपरेट होंगे और बी और बी आपस में सेकंड ग्रुप के ऑपरेशन से ऑपरेट होंगे, ठीक है। तो अब इसको मैं ए को सिंपली ए स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है, यूजुअल नोटेशन है। अब बी को बी स्क्वायर, तो यानी ए बी का जो स्क्वायर है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है। ए बी का क्यूब को ऐसे लिख सकता हूं। तो इस बाय सिंप्लीफिकेशन मैंने ए बी के पावर के को ऐसे लिखा, ठीक है। अब देखो, यहां से अगर मैं ऑर्डर पेयर है तो अलग कर सकता हूं कि ए टू द पावर के E1 होगा और बी टू द पावर के क्या होगा, आपका E2 होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो डेफिनेटली यहां से क्या होगा, यहां से यही होगा ना कि अगर ये रिलेशन मेरे को मिलता है कि भाई an इज इक्वल टू ई है और ये कंफर्म नहीं है कि ई आपका लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप क्या बोलते हो, आप यही बोलते हो कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स n, ठीक है। चूंकि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हम लोग ले चुके हैं ए के ऑर्डर के लिए, बी के ऑर्डर के लिए, m और n को, तो यहाँ पे k अदर देन m और n है, सो वी कैन राइट ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स k एंड ऑर्डर ऑफ बी डिवाइड्स k, राइट। अगर ये दोनों k को डिवाइड कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी जो एलसीएम होगा ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी का, ये भी k को डिवाइड करेगा जी, ठीक है। तो यहां से अब देखो, चूंकि k तो मेरा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, k भी मैंने एज ए ऑर्डर ऑफ ए बी लिया है, ठीक है, और k मेरा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर एलसीएम है इन दोनों का एलसीएम अगर k को डिवाइड करता है तो k आपका लिस्ट पॉजिटिव है। सो वी कैन से कि दिस एलसीएम इज नथिंग बट k। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ओ ए ओ बी। तो इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो गया, बहुत ही जेन्युइन सा रिजल्ट है, ठीक है, काफी सिंपल प्रूफ है, आप इसको देख सकते हो। चलो अब यहाँ पे कुछ और रिजल्ट को रिकॉल कर लो। जैसे देखो रिजल्ट है कि G1 क्रॉस G2 का जो कार्डिनलिटी होता है ना, वो सिंपली क्या होता है, G1 क्रॉस G2 होता है, ठीक है। G1 का कार्डिनलिटी क्रॉस G2 का कार्डिनलिटी, यानी क्या, यानी मान लो कि आपको ऑर्डर ऑफ G1 दिया हुआ है, कितना है, m है, ऑर्डर ऑफ G2 आपको दिया हुआ है, कितना है, n है, और आपसे पूछ दे कि ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2 क्या होगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा भाई, m क्रॉस n हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज है, वही यहाँ पे कह रहा है कि G1 क्रॉस G2 का ऑर्डर क्या होगा, G1 के ऑर्डर इंटू G2 के ऑर्डर के बराबर होगा। यानी क्या, यानी आपसे कोई पूछता है कि Z2 क्रॉस S3, ये Z2 है, एक ग्रुप फॉर्म करता है 0 1, ठीक है, और S3 ये परमुटेशन ग्रुप है, तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया गया, एक्सटर्नल प्रोडक्ट ले लिया गया, ठीक है। अब इसका कितना होगा, कार्डिनलिटी बोलो या ऑर्डर बोलो, इसका ऑर्डर कितना होगा इस ग्रुप का, तो सिंपली ऑर्डर ऑफ Z2 इंटू ऑर्डर ऑफ S3। अब Z2 का ऑर्डर 2 होता है और S3 जो परमुटेशन ग्रुप है इसका ऑर्डर 6 होता है, तो सिंपली इट इज 12, ठीक है। तो इस तरह का देखो सिंपल रिजल्ट है जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है कि मान लो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 कि Z3 क्रॉस S3 है, ठीक है। ग्रुप क्या है जी, Z3 क्रॉस S3, और आपको पूछ दिया है फाइंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 2, 1 2 3,
ठीक है, बात समझिएगा। जैसे एक आपको Z3 लिया गया है और एक आपका लिया गया है S3, ठीक है। तो Z3 का एक एलिमेंट 2 ले लिया गया और S3 का कोई एक एलिमेंट ले लिया गया है 1 2 3 3 साइकिल का, ठीक है। अब इसका आपसे पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर कितना होगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई 2 एलिमेंट है डायरेक्ट प्रोडक्ट का, तो इसका जो ऑर्डर होता है वो सिंपली क्या हो जाएगा, तो ये LCM हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 2 कॉमा ऑर्डर ऑफ 1 2 3। अब आपको दोनों का ऑर्डर निकाल लेना है। तो अब आप Z3 को अगर देखोगे तो Z3 क्या होता है 0 1 2 ये होता है। इसमें अगर हम लोग देखें तो 0 का ऑर्डर क्या होता है 1 होता है, 1 का ऑर्डर क्या होता है 3, 3 का ऑर्डर भी 3 होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो LCM ऑफ इसका ऑर्डर आपका 3 आ गया, कॉमा ये 1 2 3 क्या है 3 साइकिल है, ठीक है। और परमुटेशन ग्रुप में जो साइकिल का लेंथ होता है वही ऑर्डर होता है, तो 3 साइकिल के लिए इसका ऑर्डर 3 हो गया, ठीक है। अब 3 3 का LCM क्या होगा 3। सो डायरेक्टली कहेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ 2 1 2 3 है वो क्या है 3 है। तो ऑर्डर अब आप काफी इजीली निकाल सकते हो, ठीक है, किसी भी डायरेक्ट प्रोडक्ट के एलिमेंट का कोई इशू नहीं होने वाला। एक और देखो आपको ग्रुप दिया गया है K4 क्रॉस S3 और आपको एलिमेंट दे दिया गया है A 1 2 3। अब इसका आपको ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो भाई A कोई भी जनरल एलिमेंट होगा K4 का, और यहाँ पे ये ले लेते हैं कि A नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है, ठीक है। तो K4 में आइडेंटिटी के अलावा जो भी एलिमेंट है सबका ऑर्डर कितना होता है 2 होता है। तो फॉर्मूला लगाएंगे LCM ऑर्डर ऑफ A ऑर्डर ऑफ 1 2 3। ऑर्डर ऑफ A आपका 2 हो गया और ये 3 साइकिल है इसका 3, तो 2 और 3 का LCM 6। तो बड़ी ही क्विकली आप जो है इस तरह का निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे और क्वेश्चन देख सकते हो आप, ठीक है। आपको 2 ग्रुप लिया गया है, एक R+ है और डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया गया है, फिर यहाँ पे आपका रियल ही है, नॉन जीरो रियल है, ठीक है, और इनटू के साथ में। तो ये नॉन जीरो रियल इनटू के साथ में ग्रुप बनाता है और रियल जो है अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, तो ये दोनों है, ठीक है। अब इसके लिए एक जो एलिमेंट लिया गया है, तो एलिमेंट लिया गया है 2 √3। तो 2 डेफिनेटली एक रियल है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, और √3 भी आपका रियल है। इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, इस मतलब कि इस कह सकते हो ऑर्डर पेयर का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो 2 का ऑर्डर ले लो और √3 का ऑर्डर ले लो। अब देखो 2 का ऑर्डर क्या होता है, तो रियल में आपको पता है कि रियल में जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है जी, अगर हम लोग एडिशन की बात करें तो अंडर एडिशन जितने भी एलिमेंट होते हैं सब का ऑर्डर इन्फिनिटी होता है, 0 के अलावा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 2 इन R+ ये इन्फिनिटी होगा। और ऑर्डर ऑफ √3, अगर √3 की बात करें तो अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, नॉन जीरो रियल की बात करें अंडर मल्टीप्लीकेशन तो 1 और -1 के अलावा बाकी जितना भी एलिमेंट है सबका ऑर्डर क्या होता है इन्फिनिटी होता है। तो अगेन इसका भी ऑर्डर इन्फिनिटी, दोनों का LCM भी इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। फिर देखो यहाँ पे एक छोटा सा थ्योरम है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्या है, बोलता है कि भाई अगर G1 स्टार, ठीक है, देखो ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ये PDF आपको मिल जाएगा, इसको लेकर परेशान मत रहना, पहले भी मैंने पढ़ाया है, तो आई होप आपको ये सब आता है, लेकिन एक बार रिकॉल कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे G1 स्टार, यहाँ पे G2O, ये 2 ग्रुप लिया गया है। G1 को लिया गया है स्टार के साथ में और G2 को O के साथ में, 2 अबेलियन ग्रुप है। अगर इस तरह का 2 अबेलियन ग्रुप लेंगे ना भाई, तो उसका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है ना वो भी अबेलियन ही आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। और ये इफ एंड ओनली इफ प्रॉपर्टी है, यानी अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट अबेलियन है तो दोनों ग्रुप अबेलियन होगा। आपका अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट अबेलियन है तो दोनों ग्रुप भी अबेलियन होगा। और इधर से बोलो अगर 2 आप ऐसा ग्रुप लेते हो जो अबेलियन है तो उसका डायरेक्ट प्रोडक्ट भी क्या आने वाला है, अबेलियन आने वाला है, ठीक है। क्विकली प्रूफ भी देख लेते हैं इसको। जैसे देखो G1 स्टार आपका अबेलियन है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा जी, ओके, विद दिस ऑपरेशन। अच्छा, अब देखो G2O आपका अबेलियन है तो इसके लिए भी कोई 2 एलिमेंट लोगे तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब मैं G1 क्रॉस G2 को डिफाइन कर लेता हूँ विद द ऑर्डर पेयर AB, ठीक है। अब चलो इसमें 2 एलिमेंट ले लेता हूँ A1 B1 A2 B2, तो इन दोनों को मैं ऑपरेट करूंगा, ऑपरेट किया मैंने, तो A1 और A2 जो है स्टार से ऑपरेट होगा फर्स्ट ग्रुप के ऑर्डर से, और B1 और B2 आपका O से ऑपरेट होगा सेकेंड ग्रुप के ऑर्डर से। अब ये A1 A2 को मैं A2 A1 लिख सकता हूँ विद दिस प्रॉपर्टी, इस B1 B2 को मैं B2 B1 लिख सकता हूँ बाय दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि अगेन अब A2 B2 आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सो A2 B2, और यहाँ पे आपका A1 और B1 ये आपका सेकेंड एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे A2 A1 और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे B2 B1, राइट। जैसे वहां पे लिखा गया था उसी को उल्टा बस करना था ना,
वो तो लगता है पहले सही लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब ऐसे लिख सकते हैं A2B2 इंटू A1 B1। तो अब देख रहे हो A2 A1 ये आपका पहला एलिमेंट बन गया, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये मेरा पहला एलिमेंट बन गया A2 A1 और B2 B1 आपका दूसरा एलिमेंट बना है। तो अब देखो, अब इन दोनों को देखो और इन दोनों को देखो तो बिल्कुल क्या कर चुका है, स्वाइप कर चुका है, ठीक है। यानी वही प्रॉपर्टी आ गई है फिर से AB इक्वल टू BA फॉर द एक्सटर्नल प्रोडक्ट, ठीक है। तो यानी कि ये अबेलियन होगा। बहुत ही क्विक आप इसको प्रूफ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसका कन्वर्सली पार्ट भी देख सकते हो कि भाई अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट ही आपको अबेलियन दे रखा है, इसका मतलब है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट के दो एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ठीक है, फॉर ऑल दिस G1 एंड G2। अब इसको मैं जो है बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ, इधर भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को मैं अलग अलग कर सकता हूँ ना कि A1 A2 इज इक्वल टू A2 A1। तो यहाँ से आपको G1 जो है, चूंकि G1 का दो एलिमेंट है A1 A2, तो G1 आपका अबेलियन कन्फर्म हो जाता है। इसी तरीके से ये दोनों को अलग करने से आपको ये आ जाएगा। तो चूंकि B1 B2 आपका G2 का एलिमेंट है, तो G2 आपको यहाँ से अबेलियन। तो बिल्कुल आप फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरफ से इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि अगर दो ग्रुप है अबेलियन गिवन है तो याद कर लो कि उसका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो भी अबेलियन रहेगा, या आपको कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट ही अबेलियन दे दिया है तो डेफिनेटली दोनों ग्रुप खुद भी अबेलियन होंगे, ठीक है। ये हो गया। तो ये सिर्फ दो ही ग्रुप के लिए नहीं है, बल्कि रिजल्ट याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस तरह से अगर आप n ग्रुप ले लेते हो जो सारे अबेलियन है, तो इफ एंड ओनली इफ इसके डायरेक्ट प्रोडक्ट भी क्या होंगे, अबेलियन होंगे, ठीक है जी। तो अगर सारे अबेलियन हैं तो उनके डायरेक्ट प्रोडक्ट भी अबेलियन होंगे। डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर अबेलियन है तो हर एक ग्रुप भी अबेलियन होगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप इसको आप वेरीफाई कर सकते हो कि कौन अबेलियन है कौन नहीं है, विच आर अबेलियन और नॉट, ठीक है। जैसे K4 S3 देखिए आप, तो आप देखिएगा K4 है और S3 है, तो K4 आपका तो अबेलियन है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो S3 है ये अबेलियन नहीं होता, ये नॉन अबेलियन है। जबकि हम लोग अभी पढ़े कि दोनों का डायरेक्ट प्रोडक्ट कब अबेलियन होगा, जब दोनों अबेलियन होता है। तो दोनों तो अबेलियन नहीं है, सो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, नॉट अबेलियन होगा, ठीक है। रीजन दिया हुआ है, सिंस S3 इज नॉन अबेलियन। K4 S2 में अगेन आप देखो K4 आपका अबेलियन है और S2 भी हम लोग जानते हैं अबेलियन ही होता है, क्योंकि S2 है क्या, S2 को आप देखोगे तो S2 अगेन क्या होता है, K4 के आइसोमोर्फिक होता है, ठीक है ना। तो K4 तो अबेलियन है, तो ये भी अबेलियन, ये भी अबेलियन, तो इसलिए ये आपका प्रोडक्ट भी क्या होगा, अबेलियन होगा। S2 D4 Z3 इसमें देख लो, S2 अबेलियन, D4 ये आपका नॉन अबेलियन हो गया, ठीक है। D4 नॉन अबेलियन होता है, जहां कोई एक नॉन अबेलियन हुआ आपका जो पूरा प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, नॉट अबेलियन, ठीक है। यहाँ पे देखो R तो रियल नॉन जीरो रियल अंडर मल्टीप्लीकेशन अबेलियन होता है। फिर यहाँ पे आपका है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये भी अबेलियन होता है, दोनों तो अबेलियन होगा। यहाँ पे देखो ये भी नॉन अबेलियन है, ये भी नॉन अबेलियन है, तो ये नॉन अबेलियन हो गया, ठीक है। यहाँ पे Z2 अबेलियन है, U12 आप चेक कर लेना। U12 हम लोग जानते हैं कि कोई भी UN आपका अबेलियन आता है, कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ही अबेलियन है, तो ये आपको प्रोडक्ट अबेलियन मिल जाएगा। Z4 ये भी आपका अबेलियन मिल गया, ठीक है। U30 S4, तो अगेन S4 आपका क्या है, नॉन अबेलियन है, तो ये आपका नॉन। तो बहुत ही आसानी के साथ में इस तरह का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट कह सकते हो या जो एक्सटर्नल प्रोडक्ट आपको दिया रहता है ना, बिंदास तरीके से अगर आपको एक्सटर्नल प्रोडक्ट दिया हुआ है तो आप पता कर पाएंगे कि कौन अबेलियन है कौन अबेलियन नहीं है, ठीक है जी। चलो फिर यहाँ पे देखो एक थ्योरम बन रहा है कि G1 G2 क्या है, आर टू फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर M और N, ठीक है। तो G1 क्रॉस G2 साइक्लिक होगा इफ एंड ओनली इफ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ MN इज 1, ठीक है। तो अब ये तो बिंदास हो गया ना कि G1 और G2 ये दोनों अगर अबेलियन है, ये भी अबेलियन ये भी अबेलियन, तो हम लोगों को तो एक लॉटरी मिल गई कि इसका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो भी अबेलियन होगा, ठीक है। और इसमें हमको ये भी मिला कि ये कन्वर्सली भी करेक्ट है। बट साइक्लिक के लिए क्या, तो देखो साइक्लिक के केस में थोड़ा सा, चूंकि आपको पता है कि हर अबेलियन साइक्लिक नहीं होता, तो अगर आप G1 और G2 दोनों अगर आप साइक्लिक लिए हो, फाइनाइट साइक्लिक, ठीक है, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट या उसका कहो डायरेक्ट प्रोडक्ट या उसका कहो एक्सटर्नल प्रोडक्ट, ये भी आपका साइक्लिक होगा। कब, जब दोनों का जो ऑर्डर है ना उसका GCD 1 होना चाहिए, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते,
तो इसको आप देख सकते हो प्रूफ में, ठीक है। जैसे देखो G1 का ऑर्डर आपने M लिया है, G2 का ऑर्डर आपने N लिया है, और दोनों साइक्लिक है, तो यानी कि दोनों कोई सिंगल एलिमेंट से जनरेट किया जा सकता है। सो लेट G1 इज जनरेटेड बाई A एंड G2 इज जनरेटेड बाई B। अब अगर A G1 का जनरेटर है तो क्या होता है, जनरेटर का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। सो डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ A इज M एंड ऑर्डर ऑफ B इज N, राइट। अब चलो सपोज कर लेते हैं हम लोग कि G1 क्रॉस G2 साइक्लिक है, ओके। अगर ये साइक्लिक है तो अब इसके लिए भी एक जनरेटर होगा, तो AB को हम लोग सपोज करते हैं कि AB बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2 है, सच दैट कि ये जो है इसका जनरेटर है। अगर AB इसका जनरेटर होगा तो यानी जो ऑर्डर है AB का वो G1 क्रॉस G2 के ऑर्डर के बराबर होगा। सो ऑर्डर ऑफ AB इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2 इज इक्वल टू M इंटू N, राइट। अब देखो ऑर्डर ऑफ AB कैसे निकालते हैं, तो ऑर्डर ऑफ दो एलिमेंट AB निकाला जाता है LCM ऑर्डर ऑफ A ऑर्डर ऑफ B, ये आपका MN आ गया। तो LCM, अब देखो ऑर्डर ऑफ A M है, ऑर्डर ऑफ B N है फ्रॉम दिस, तो LCM ऑफ MN आपका MN है। तो ये तो जब भी पॉसिबल है ना, दो एलिमेंट का LCM प्रोडक्ट कब हो जाएगा, जब दोनों एलिमेंट का GCD क्या हो, 1 हो। यहां से प्रूफ हो गया। कन्वर्सली देख लो, कन्वर्सली ये सपोज कर लेते हैं कि GCD 1 है, ठीक है, और ये ले लेते हैं कि AB कोई एलिमेंट है G1 क्रॉस G2 का। तो अब निकालो ऑर्डर ऑफ AB। अब ऑर्डर ऑफ AB निकालोगे तो LCM ऑर्डर ऑफ A ऑर्डर ऑफ B, यानी LCM M और N, और MN का GCD 1 है, सो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो MN आ गया। तो इधर से ये प्रूफ हो गया। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इस केस में क्या हुआ कि एक मैंने आर्बिट्ररी एलिमेंट AB लिया था, उसका ऑर्डर क्या आ गया, MN आ गया। और MN क्या है, MN जो है ये ऑर्डर है G1 क्रॉस G2 का, यानी कि मेरे को एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर क्या है, जिसका ऑर्डर G1 क्रॉस G2 के ऑर्डर के बराबर है। इसका मतलब है कि ये जो AB है वो क्या करेगा, वो जनरेट कर देगा G1 क्रॉस G2 को, ठीक है। तो अगर जनरेट कर देगा इसका मतलब क्या है, G1 क्रॉस G2 आपका साइक्लिक है, ठीक है। तो काफी जल्दी देखो इस तरह का रिजल्ट आप प्रूफ कर सकते हो, और ये जो है बहुत ही सिंपल प्रूफ होता है इसका, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसका रिजल्ट, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप अबेलियन के लिए याद रखो अलग से कि भाई हर ग्रुप अगर अबेलियन है तब भी उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट या डैट प्रोडक्ट उसका अबेलियन होगा, उल्टा भी सही है। लेकिन साइक्लिक के केस में याद रखना कि ये रिजल्ट जब भी प्रूफ होगा कि दो ग्रुप आपने साइक्लिक किया है और उसका डायरेक्ट प्रोडक्ट भी साइक्लिक तभी होगा जब उनके ऑर्डर का GCD 1 होना चाहिए। तो आई होप आपको ये सारे लेक्चर अच्छे लगे होंगे। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग आगे भी करेंगे, करते भी आए हैं, बहुत सारे MCQs में मैं उसको कवर करता हूं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं, सबको 1 by 1 मैं कवर कर रहा हूं, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया है उसको भी मैं रिपीट कर रहा हूं, सो दैट के अगर आप CSIR नेट गेट जैम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए कोई भी ब्रांच छूट ना जाए। इसको अच्छे से रिकॉल कर लेना है, समझ के रखना है। रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोअर लेवल पे हो तो आपके लिए प्रूफ भी रहता है, ठीक है। बट अगर आप हायर लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ज़्यादातर रिजल्ट्स और इसके एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में ज़रूर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जो भी मैं पीछे के वीडियोस बताया हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन सोल्व किया हूँ, तो उसको भी आप जरूर देखिए, डेफिनेटली आपको वो हेल्प करेगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।